हेलो क्लास 10 कैसे हैं। चलिए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। दैट इज कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में अगर लिखी होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे इसमें क्या होगा, ax² bx + c। अब x टू द पावर 2 है, x इधर पावर 1 है और इधर x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी 2। अगर हम इसको इक्वेट कर दें 0 के साथ, इसको हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि ax² + bx + c के फॉर्म में लिखा होता है और जिसमें डिग्री 2 हाईएस्ट डिग्री होती है। अगर डिग्री 1 होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 3x + 2, ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है, एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है 1। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 2 होगी। ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी, 2 होगी। इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1 होती है। और इसमें a b c क्या है, ये a b c क्या होते हैं, a b एंड c, दे आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स मतलब क्या हुआ, ये होल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हमने इसमें a की वैल्यू √3 रख ली, √3x² + 2x + c = 0, तो ये भी क्या है, +5 = 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि हमने =0 कर लिया है। जैसे ही हम इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं तो ये क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है और ये √3 आप बोलोगे इरेशनल है, बट है तो ये रियल नंबर। तो रियल नंबर्स अगर a b c रियल नंबर्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है और a b c इसमें क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंडीशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अब कंडीशंस क्या हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होगी, a b c जो है इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c where a, b, c are real numbers, ये रियल नंबर्स होंगे। ओके, और इसमें a की वैल्यू जो होगी ≠0 होगी। a 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता a 0 के बराबर, क्योंकि अगर a 0 होगा, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 × x² हो जाएगा + bx + c हो जाएगा = 0। अब 0 × x² क्या हो जाएगा, 0, और 0 + bx + c = 0। अब ये तो पूरा रिमूव हो गया। अब ये इसकी पावर क्या हो गई, हाईएस्ट पावर 1 हो गई, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गई, अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। इसीलिए हम a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। ओके, तो इसमें दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दैट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और a b c आर रियल नंबर्स। सेकंड इज दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें a 0 नहीं हो सकता। ओके चिल्ड्रन, अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया है और आपसे कोई पूछता है कि आप बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। अगर ये 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फिर इसको हम चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे x - 3 होल ब्रैकेट है और फिर मल्टीप्लाई है 2x + 1 = x + 5, x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट इन ब्रैकेट x + 5। तो अब इससे पहले हम x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो x × 2x is 2x², x × 1 is +x, -3 × 2x is -6x, and -3 × +1 is -3।
और x into x is x square plus 5 into x is 5x। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब x स्क्वायर वाला ये टर्म है, इसे एक साथ ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x वाले एक साथ ले आएंगे, माइनस 6x और प्लस x कितना हो जाएगा, माइनस 5x, और यहाँ पे प्लस 5x है तो इसको हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5x। इसका दोनों का सम आया माइनस 5x और इसको माइनस 5x हम यहाँ पर ले आए और माइनस 3 यहाँ पर आ गया is equal to 0। Okay fine children, 2x square minus x square is x square, minus 5x minus 5x is minus 10x, minus 3 is equal to 0। Now it is expressed in the form of ax square। यहाँ पे ax square, इसमें a की वैल्यू 1 है, ax square minus bx, b की वैल्यू यहाँ 10 है और कांस्टेंट जो c होता है जिसके पास वेरिएबल नहीं होता है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, तो वो 3 है इज इक्वल टू 0। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 2, ये 2 हो गई, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके चिल्ड्रन, लेट्स मूव फर्दर। तो दिस इज हाउ यू विल चेक वेदर द इक्वेशन व्हिच इज गिवन टू यू इज क्वाड्रेटिक equation or not। You just solve that equation and you have to find out what is the degree of the equation। If it is 2 then the equation is quadratic। Okay, now children you have to check this question whether it is a quadratic equation or not। इसमें रूट 3 है, x स्क्वायर है, माइनस 2x है, प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे करेंगे, अब ये बेटा यहाँ पे 5 तो इसके नीचे ही है, 3/5 है, तो 5 तो सिर्फ 3 के नीचे है तो हमें इसको पूरे के नीचे करना पड़ेगा, दैट इज इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5√3x, नीचे 1 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5 और ये 5 इधर चला जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 into 0 is 0, तो क्या आ जाएगा 5√3x माइनस 10x प्लस 3 is equal to 0। तो ये आपका आ गया। अब ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, अगर हम चेक करते हैं तो ये किस फॉर्म में है, a इसमें क्या है 5√3 रूट के फॉर्म में हो सकता है, b इसमें 10 माइनस 10 है और c इसमें 3 है और हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है 2 है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके चिल्ड्रन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, जब आप अच्छा पहले हम लीनियर इक्वेशन को देखते हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या था 3x + 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3, x की ये वैल्यू आ गई -2/3। तो अब इसमें भी तो x की वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यूज इसमें आती है उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इनका एक और नाम है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ये चेक करना है कि ये क्या इस इक्वेशन के रूट्स हैं कि नहीं है, रूट्स है मतलब ये क्या x की वैल्यूज हैं कि नहीं है, तो अगर ये x की वैल्यूज हैं तो हम इसमें x की जगह पर पुट कर दें तो ये 0 पे आना चाहिए, LHS और RHS बराबर हो जाना चाहिए अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो रूट्स मतलब क्या होता है कि जो x की वैल्यूज होती हैं उसको रूट्स भी बोलते हैं, जो x की वैल्यूज होती है उसे सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो दो वर्ड्स हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है, रूट्स और सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो अब हम अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, अच्छा पहले आपने कैलकुलेट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन तो आप ऐसे कैलकुलेट करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते थे, स्प्लिट करके करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाती थी, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते थे, ये मिडिल टर्म, तो हम उसके फैक्टर्स निकालते थे, इस फॉर्म में आते थे कुछ x - 2 एंड x + 3, तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -3, इस तरीके से कुछ वैल्यूज आती थी आपके पास। तो ये क्या होते थे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3, ये क्या होते थे सॉल्यूशंस होते थे या फिर ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोला जाएगा। बट अब अगर आपको ये दिया है कि x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू -2/3 है, तो आपको चेक करना है कि क्या ये रूट्स हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर बस x की वैल्यू पुट करेंगे और चेक कर देंगे LHS इज इक्वल टू RHS है, अगर LHS RHS दोनों आपस में बराबर है तो
तो फिर हम क्या बोलेंगे, यस दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब कैसे करेंगे, इसमें x की वैल्यू 5 है, तो पहले सबसे पहले हम 5 पुट करेंगे। x की जगह हमने 5 पुट कर लिया, तो 5 का स्क्वायर हो गया -13 इंटू 5 हो गया और -10 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 5 इज 25, 25 माइनस 13 5 का कितना होता है 65 माइनस 10। ओके, अब हम आगे आते हैं। 25 into 3 is 75 minus 65 minus 10. What is minus 65 and minus 10? It is minus 75 and 75 minus 75 is 0. तो 0 के बराबर आ गया and that is RHS. Hence we can say that 5 is the solution of this equation. अब दूसरी चेक करने के लिए हम -2/3 x की वैल्यू पुट करेंगे, सिमिलर तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर -13 इंटू -2/3 -10। ओके, अब हम क्या करेंगे, -2 इंटू 2 इज -2 इंटू -2 इज व्हाट +4 अपॉन 3 इंटू 3 इज 9, 3 3 are 9 -13 इंटू -2 क्या होगा +26 अपॉन 3 -10। ओके, अब यहां पर हम चेक करते हैं क्या आएगा, 4/3 प्लस 26 अपॉन 3 -10। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 3 एलसीएम ले लें, तो 3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 26 -30 अपॉन 3। तो 26 और 4 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा एंड 30 माइनस 30 इज 0/3 और 0/3 क्या होता है 0 ही होता है, जो कि हमारे RHS के बराबर है। हेंस वी कैन से दैट दीज बोथ जो आपको रूट्स की वैल्यू दी हुई है इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और दे आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो बच्चों अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसके रूट्स निकालेंगे। कैसे रूट्स निकालना, मतलब x की वैल्यू ही निकालना। तो अब अगर 6x² माइनस x माइनस 2 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें a की वैल्यू बच्चों क्या है 6 है, b की वैल्यू क्या है -1 है और c की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू लेंगे। जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू क्या है -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -12 लाना है हमें, तो हमें लाना कितना है, मल्टीप्लाई करके -12 लाना है और ये -x बीच का टर्म है। अब ये जो बीच का टर्म होता है इसको स्प्लिट करते हैं, दैट मींस इसको ऐड करके हमें -1 लाना है। b क्या लाना है, b क्या है -1 है, तो हमें -1 लाना है। इस तरीके से कुछ आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं -12 के, कि जब आप उसके फैक्टर्स लेंगे तो आपको प्लस करके -1 मिलेगा और मल्टीप्लाई करके -12 मिलेगा। तो पहले करते हैं। अब 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 and 3, 4 3 जा 12 होता है। ठीक है, ये आप देख लो 12, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 4 and 3 इसके फैक्टर्स हैं, तो हमें लाना है -1, तो 4 में से माइनस करेंगे 3 तो हमें 1 मिल जाएगा। हमें लाना है -1, तो इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसका हम साइन माइनस ले लें और छोटे नंबर का साइन प्लस ले लें, इसका साइन, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 3 इज -1 एंड -4 मल्टीप्लाई बाय +3 कितना होता है -12, तो हमारा -12 भी आ रहा है और प्लस करने पर हमें b लाना होता है और मल्टीप्लाई करने पर हमें a इंटू c लाना होता है। तो हम चेक यहाँ पर लिखते हैं, ये x² का कोफिशिएंट ऐसे ही लिख लेंगे। अब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बीच वाले मेथड को हम ऐसे लिख लेंगे, सॉरी बीच वाले नंबर को हम ऐसे लिख लेंगे -4x + 3x। -4x + 3x कितना होगा -x, -2 = 0। अब 6x², अब यहाँ पे आप ये दोनों टर्म्स इकट्ठे कर दो और ये दोनों टर्म्स इकट्ठे कर दो, तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 6 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है 2, x कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या आ गया 3x - 2x,
सॉरी 3x माइनस 2 ये बच गया, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2 बच गया। ये टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गई। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2, और यहाँ पे क्या बच गया, 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब x की वैल्यू इसमें क्या आ गई, 3x माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये 2 इधर ट्रांसपोज किया, 2 अपॉन और 3 नीचे आ गया, 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसकी दूसरी वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज आती है। तो 2x प्लस 1 को कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, ये 1 यहाँ पे जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये 2 नीचे चला जाएगा, -1/2। ठीक है, तो ये आ गई आपकी x की दोनों वैल्यूज, दैट इज x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1/2। तो ये दोनों क्या है, x की जो वैल्यूज है वही रूट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस 3x square minus 2kx minus 3 is equal to 0। ये आपको इक्वेशन दी है, क्या इक्वेशन है, 3x square minus 2kx minus 3 is equal to 0। और -1/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दैट मीन्स वो x की ही वैल्यू है। तो हम इसमें x की वैल्यू पुट कर ले -1/2, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे पुट कर ले इनटू -1/2, हमें k की वैल्यू निकालनी है, हम x की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। टू के इंटू -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू -1 इंटू -1 इज +1 अपॉन 4, -2k, ये 2 कैंसिल हो गया, -1 इंटू -1 इज +1, -3 इज इक्वल टू 0 k, ये 1k हो जाएगा, -1 इंटू -1 इज +1, तो 1k हो गया, तो k लिख लिया और -3 लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस k -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, k को यहाँ छोड़ देंगे और ये सारे नंबर्स वहां ले जाएंगे, k इज इक्वल टू 3 को पहले हम वहां लेकर जाएं, 3 हो जाएगा, 3/4 को हम वहां लेकर जाएं तो क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। इसमें एलसीएम ले ले, 4 हो जाएगा, 4 3 is 12 और -3/4 दैट इज 9/4। तो ये आपकी आ जाएगी k की वैल्यू 9/4। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में कि आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया होगा और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, k है, तो आपको k की वैल्यू इजीली मिल गई, क्योंकि x की वैल्यू हमें दी गई थी, सॉल्यूशन दिया है, दैट मींस x की वैल्यू दी गई है। तो दिस इज हाउ you solve all these questions and these are important also. Okay, try at home. Thank you.